अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में हर शख्स जो है वो कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर शख्स को उसका वे नहीं मिलता, रास्ता नहीं मिलता, या बाज़ औक़ात आप कोशिश करना चाह रहे होते हैं तो आपको अपनी समत का पता नहीं होता कि हम किस तरफ से कोशिश करें। आज इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं बताऊंगा कि हम लाइफ में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं, कामयाब कैसे हो सकते हैं। जितने तालिब इल्म हैं इसको बड़े गौर से देखें, और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को यही वे आउट जो है वो बताने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी में कामयाबी मिलेगी। आज मैं सिर्फ 6 पॉइंट्स आपको ऐसे बताऊंगा जिनकी वजह से कोई भी शख्स जो है वो ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है, अगर वो ऑनेस्टली इन 6 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो अपना वर्क करे, कोशिश करे। तो उस सिलसिले में दोस्तों, पहला जो पॉइंट है वो है ऑलवेज़ थिंक बिग, यानी हमेशा बड़ा सोचो। याद रखिएगा, हम जो कुछ भी प्रैक्टिकली करते हैं उसका सबसे पहले आगाज़ जो है वो थिंकिंग से होता है, यानी कि हमारे दिमाग से होता है। तो फिर हम उसके लिए प्रैक्टिकली दुनिया में एफ़र्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जनाब, हमने जब भी टारगेट का सोचना है तो वो बड़ा टारगेट होना चाहिए, यानी कि हम बहुत बड़ा सोचें। जो जितना छोटा सोचेगा डेफिनेटली उतनी जल्दी थक जाएगा। तो ये पहला पॉइंट आज हमारा हो गया। दूसरा पॉइंट है वर्क हार्ड टू अचीव द टारगेट। याद रखिएगा, घर बैठे बगैर कोई काम किए हमें ज़िंदगी में सारा कुछ नहीं मिलने वाला। हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत भी अच्छी खासी करनी पड़ती है। यानी कि आप जब डिटर्मिन हो जाते हैं, वर्क हार्ड करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजता है। तीसरा पॉइंट जो कि बहुत अहम है, नेवर गिव अप। आपने कभी जब एक चीज़ की ठान लेनी है, एक काम करने की कोशिश करनी है, तो फिर आपने गिव अप नहीं करना, यानी कि उस काम को छोड़ना नहीं है। क्योंकि जहाँ पे आप गिव अप कर देते हैं वहाँ पे आप हार जाते हैं बेसिकली, और फिर आप किसी दूसरे काम की तलाश में लग जाते हैं। तो इस तरह तो आप काम बदलते चले जाएंगे और अपनी मंजिल तक कभी भी पहुँच नहीं सकेंगे। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया जो आपने याद कर लेना है, नेवर गिव अप। हमने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं हारना। चौथा उससे भी अहम है, हिट वाइल द आयरन इज हॉट, यानी कि जब लोहा गर्म हो तो फिर चोट लगाएं और उसे जिस शेप में चाहें ढाल लें। इसका मतलब ये है कि सही वक्त पे सही फैसला करें। अब अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं अभी प्राइमरी में दोबारा से दाखिला ले लूं या मैट्रिक दोबारा करके अपनी फील्ड को चेंज करने की कोशिश करूं, तो मैं शायद कर लूं, लेकिन ये बहुत मुश्किल और तकरीबन नामुमकिन सी बात होगी मेरे लिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता था तो मुझे मैट्रिकुलेशन से इसकी प्लानिंग करनी थी, और फिर मैंने आगे मेडिकल रखना था, फिर मैंने डॉक्टर बनना था। तो इसका मतलब ये है कि जब आप सही वक्त पर सही डिसीजन लेंगे तो फिर आपकी कामयाबी के चांसेस जो हैं वो जो कभी 30-40% हो सकते हैं वो 100% पे चले जाएंगे। और पाकिस्तान के हवाले से मेरा 5वां पॉइंट और भी अहम हो जाता है, और वो 5वां पॉइंट है बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। दोस्तों, भेड़ चाल छोड़ दें। जितनी हम भेड़ चाल की तरफ जाएंगे, यानी कि आपने देखा आपके दोस्त की जो तनख्वाह है वो 40,000 लग गई, उसने कॉमर्स पढ़ी थी, आपने भी कॉमर्स पढ़ना शुरू कर दी। फ़लाँ का ये काम हो गया तो उसको अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, तो आप भी उसी तरफ चलना शुरू हो गए। कोशिश ये करें कि आप अपने अंदर झांकें और देखें आप सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं। वही पहला पॉइंट जो आपने बड़ा सोचना है, और सोच से ही सारे काम स्टार्ट होते हैं। तो हमने जो भेड़ चाल है उसको ख़त्म करना है और बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी कि दूसरों से मुख्तलिफ बनने की कोशिश करनी है। और आखिरी पॉइंट, मेरा हर पॉइंट ही अहम है, और आखिरी सबसे अहम है ट्रस्ट इन अल्लाह। ट्रस्ट इन अल्लाह। अब जब ये सारा कुछ कर लेंगे फिर अल्लाह पे भरोसा रखें कि वो आपकी मेहनत को कभी रायगा नहीं जाने देगा। इंशाअल्लाह वो हमेशा आपको फल देगा। अल्लाह के यहाँ देर हो जाती है समटाइम, लेकिन अंधेर नहीं होती, और हमेशा अल्लाह ताला हमारी जो काविशें होती हैं, कोशिशें होती हैं, उसका फल हमें ज़रूर देता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हम ये 6 पॉइंट्स अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लें और प्रैक्टिकली इन पर अमल करने की कोशिश करें, तो ज़रूर इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी, और हम ख़ुद को बदलेंगे भी, सोसाइटी में कामयाबी से अपना रास्ता जो है वो बनाएंगे।
इंशाअल्लाह ताला किसी और टॉपिक के साथ बहुत जल्द आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।